सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम हिंदी काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। जीवन परिचय कवि सूरदास जी। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाने वाले कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित रामदास आगरा के गांव रुनकता के निवासी थे। इनके जन्मांध होने के विषय में मतभेद हैं। प्रकृति तथा बाल मनोवृत्तियों का जैसा सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी ने सूरदास को गोवर्धन पर श्री नाथ जी की सेवा में कीर्तन करने के लिए नियुक्त किया। इनका स्वर्गवास 1583 ईस्वी में पारसोली नामक गांव में हुआ। सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। मतलब हिंदी साहित्य जैसे सूर्य पूरे संसार में, पूरी प्रकृति में अकेला है, वैसे ही सूरदास जी भी समस्त कवियों में अकेले हैं, श्रेष्ठ हैं। इनके समान कोई दूसरा नहीं है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, यानी कि इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं कृष्ण भक्ति के लिए या कृष्ण के लिए लिखी हैं। जन्म हुआ 1478 ईस्वी में। पिता का नाम था रामदास और जन्म स्थान था आगरा से, मतलब आगरा जिले का गांव रुनकता। कोई लोग कहता है ये जन्मांध थे, कोई कहते हैं कि ये जन्मांध नहीं थे। कुछ लोग तो कहते हैं ये जन्म से अंधे थे, कुछ लोग कहते हैं ये बाद में अंधे हुए हैं। लेकिन तर्क ये भी है कि जैसा सुंदर प्रकृति चित्रण इन्होंने किया है, कृष्ण की बाल लीलाओं का जैसा सुंदर वर्णन इन्होंने किया है, वैसा और व्यक्ति के चरित्र का, व्यक्ति की मनोवृत्तियों का जैसा सुंदर वर्णन इन्होंने किया है, अंधा व्यक्ति कोई कैसे कर सकता है। इस तरह का तर्क है। आंखों वाला ही व्यक्ति किसी का वर्णन अच्छी तरह से करेगा, अंधा व्यक्ति कैसे करेगा, इस तरह का तर्क दिया गया है। इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी ने ही इनको गोवर्धन पर्वत पर, श्री नाथ जी जो कृष्ण का मंदिर है गोवर्धन पर्वत पर, वहाँ वल्लभाचार्य जी का वो मंदिर था, वहीं उस मंदिर में इन्हें कीर्तन गाने के लिए रख लिया था वल्लभाचार्य जी ने। और वहीं पर फिर वहीं गोवर्धन के निकट जो पारसोली नाम का गांव था, 1583 ईस्वी में इनका निधन वहीं पर हुआ। ये इनका जीवन परिचय है। साहित्यिक परिचय देखिए। महाकवि सूरदास हिंदी के भक्त कवियों में, दूसरा हेडिंग आप साहित्यिक परिचय डालेंगे तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल करके लिखेंगे महाकवि सूरदास हिंदी के भक्त कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। इनकी काव्य रचनाएं, इनकी काव्यां इतनी काव्यांग पूर्ण हैं कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार एवं वात्सल्य पर आधारित रचनाएं सूर की जूठन सी जान पड़ती हैं। मतलब इन्होंने जो काव्य रचनाएं की हैं इतनी श्रेष्ठ हैं। काव्य रचनाएं भी क्या, एक तो वात्सल्य रस में और श्रृंगार रस में और वात्सल्य रस में जो इनकी रचनाएं हैं ना सूरदास की, वो ऐसी रचनाएं हैं कि इनके बाद कोई कवि वैसी रचनाएं नहीं कर सका, उनका मुकाबला नहीं कर सका। कोई भी कवि वैसी रचनाएं नहीं कर सका। जो भी आगे लगता है, ऐसे लगता है ये रचना तो, इससे बढ़िया रचना तो सूरदास जी कर चुके हैं। कोई भी अगर कवि ने कोई रचना की है बाद में, तो ऐसा उन्हें पढ़ करके लगता है कि ये तो रचनाएं सूरदास जी पहले इससे अच्छी रचना तो कर चुके हैं। ऐसी जूठन सी जान पड़ती है। इनका काव्य विनय भाव के ओतप्रोत है। विनय भाव के ओतप्रोत है।
इनके काव्य का मुख्य लक्षण श्री कृष्ण की सेवाओं का वर्णन करना है। इनके काव्य मतलब श्री कृष्ण की सेवाओं का ही वर्णन किया गया, श्री कृष्ण का वर्णन इनके काव्य में किया गया। इस तरह से आप ये साहित्यिक परिचय लिखेंगे। फिर तीसरा हेडिंग होता है कृतियाँ। सूरदास कृतियाँ सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, नागलीला, ये इनकी सूरदास जी की कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं। अगला जो हेडिंग है वो है भाषा शैली। इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सूरदास जी के काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अधिकतर ब्रज भाषा का प्रयोग है, ब्रज भाषा के कवि हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आप अवधी भाषा और संस्कृत भाषा का प्रयोग भी देखने को मिल जाता है। और जो इनकी शैली है वो मुक्तक शैली है। इनकी रचनाएं मुक्तक रचनाएं हैं, प्रबंध रचनाएं नहीं है सूरसागर की। आगे हेडिंग लिखेंगे, जो आगे हेडिंग है वो है हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में स्थान। सूरसागर सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि अगर कोई हैं तो सूरदास जी हैं। इनसे वात्सल्य रस की रचनाएं सूरदास के अलावा किसी भी कवि की इतनी श्रेष्ठ नहीं है, तथा उन्हें हिंदी काव्य जगत का सूर का अर्थ होता है सूर्य भी कहा जाता है। हिंदी काव्य जगत का सूर्य कहा जाता है। तो इस तरह से छात्रों, अगर आप ये जीवन परिचय इस तरह से जैसे हमने आपको लिखवाया है, पहले जीवन परिचय थोड़ा, फिर साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान, अगर आप इस तरह से ये जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको निश्चित रूप से अधिकतम अंकों की प्राप्ति होगी। आप अधिकतम अंक अर्जित कर सकेंगे। अधिकतम अंक आप अर्जित कर सकेंगे जिस तरह से हमने आपको ये जीवन परिचय आपको लिखवाया है। अगर आपको जीवन परिचय आता है, साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है बोर्ड में 10 की और 12 की कक्षाओं में, साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है या जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, कृतियाँ लिखने के लिए आती है, 4 अंक का प्रश्न आता है, तो आप इसे ये पहले जीवन परिचय लिखेंगे, फिर ये साहित्यिक परिचय लिखेंगे, फिर कृतियाँ, भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान, जितना हम आपको लिखवा रहे हैं इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको अधिकतम अंकों की प्राप्ति हो सकेगी। धन्यवाद।